दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम बातें करेंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के क्या उपयोग होते हैं, इनके ऊपर हमारी चर्चा होगी। तो जी हाँ, ये क्वेश्चंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, तो हम चाहते हैं कि इसे बहुत अच्छे तरीके से समझें और आप भी समझ रहे होंगे ये क्वेश्चन इसके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का हम बेसिक तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि उत्तल का मतलब होता है, ये इसका बेसिक कैरेक्टर्स क्या होता है कि ये प्रकाश को क्या करती हैं, एक बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश को बिंदु स्रोत से ये क्या करती हैं, बिंदु स्रोत से फैलाती हैं। क्या करती हैं? फैलाती हैं। क्या करती हैं? प्रकाश को बिंदु स्रोत से निकलने के बाद यह करती हैं, ये प्रकाश को फैलाने का कार्य करती हैं। आप इसे नहीं समझ पा रहे होंगे कि कैसे फैलाने का कार्य करती हैं। तो हम अगर सिंपल सा अगर आपको बताने का प्रयास करें तो ये आप देखते होंगे आपके गली मोहल्ले में ये ऐसा बल्ब लगा हुआ रहता है। इससे जब प्रकाश निकलेगी, इधर फैलेगी, इधर फैलेगी, इधर फैलेंगी, इधर फैलेंगी, तो क्या आप चाहते हैं कि इससे प्रकाश एक सीधा वे में निकले या चारों तरफ फैले? तो इससे प्रकाश चारों तरफ आप फैलाना चाहते हैं। तो बिंदु स्रोत से फैलाने का जब बात होती है तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। तो इसे कहा जाता है स्ट्रीट लाइट। क्या कहा जाता है? स्ट्रीट लाइट, मतलब गली की लाइट या मोहल्ले की लाइट। तो स्ट्रीट लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पहला उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। हो गया? दूसरी बातों को समझते हैं। स्ट्रीट लाइट में तो इसका प्रयोग किया ही किया जाता है। दूसरी बात यहां पर कहाँ किया जाता है, फिर समझिएगा। इसकी जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उत्तल दर्पण क्या करती हैं। उत्तल दर्पण करती हैं क्या? ये पहला प्रयोग हमने बताया, बारी बारी से समझाते हैं। उत्तल दर्पण का एक और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि वो क्या करती हैं, जो उनका प्रतिबिंब बनता है वो बहुत छोटा बनता है। प्रतिबिंब क्या होता है? छोटा। और छोटा के साथ साथ वो क्या करती हैं, विस्तृत क्षेत्र को कवर करती हैं। विस्तृत क्षेत्र को कवर करती हैं। तो अब आप समझिए, विस्तृत क्षेत्र को जब वो कवर करती हैं तो उसका प्रयोग कैसे आप करना चाहेंगे। जैसे अगर कोई बाइक चला रहा है तो पीछे के जितने भी विस्तृत क्षेत्र हैं उन सभी विस्तृत क्षेत्र को एक छोटे से आईना में दिखा दें तो गाड़ी चलाने वाले को कितनी आसानी होगी। तो दूसरा प्रयोग जो होगा उसका ये होगा कि वाहनों के पश्च दर्पण का मतलब होता है पीछे देखने वाली मिरर या साइड मिरर, जैसे आप कहते हैं। पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है। इसका एक और प्रयोग मैं आपको बताता हूं। पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है। तीसरी बात क्या होती है वो जरा समझिए। तीसरी बात ये होती है कि जब प्रकाश पश्च दर्पण का आप एटीएम में जब जाते हैं तो पिन जब डालते हैं तो पीछे आदमी आपका कौन कौन है, क्या कर रहा है, इन बातों को आप एक आईना में देखते हैं। क्यों? क्योंकि जब पिन डालेंगे तो पीछे से कोई आपका हैंड चोरी भी तो कर सकता है, इसलिए आईना में देखिए, अगर कोई नहीं देख रहा है तो पिन डालते हैं। तो एटीएम में जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो विस्तृत पीछे के क्षेत्र को कवर करता है, इसीलिए एटीएम में हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो एटीएम की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अब जरा हम इन सारी बातों को देख लेते हैं।
इतनी बातों को जब हमने देखा तो फिर हमको समझ में आया अवतल दर्पण भी तो है यहाँ पे। अवतल दर्पण देख लेते हैं। अवतल दर्पण जैसे साथियों हमने यहाँ पे बताया कि बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर फैलती है, अवतल दर्पण में उल्टा होता है। स्रोत से निकलकर किसी एक बिंदु पे आपके मिलती है, यहाँ पर निकलने के बाद ऐसे डाइवर्ट होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, स्रोत से ऐसे डाइवर्ट होके आती हैं, एक पे जाके मिल जाती हैं। आप सोचेंगे इसका प्रयोग कहाँ होता है? जी हाँ, इसका प्रयोग बहुत सारे जगह पे किया जाता है। जैसे जब आपका कोई दांत चेक करता है कोई डॉक्टर, जब कोई डॉक्टर आपका दांत चेक करता है तो प्रकाश निकलती है और किसी एक बिंदु पे जाके मिलती है। जब आप लेजर लाइट मारते हैं तो ट्रेवल करके किसी एक बिंदु पे मिलती है। इन सभी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप समझेंगे इन सभी में किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग। तो पहला हमने कहा टॉर्च में। कहाँ कहा? टॉर्च में। टॉर्च में अगर बताइए टॉर्च की प्रकाश फैल जाती तो आगे स्ट्रीट गमन ज़्यादा दूरी तक कैसे कर पाती? टॉर्च में। दूसरा लेजर लाइट में, लेजर लाइट में। और तीसरा हम जो आपको बताएं वो अब आप समझिए, सौर कुकर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सौर कुकर आप नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं बताता हूँ। ये मान लीजिए आपका कुकर है, इसके नीचे आपने क्या कर दिया, कुकर डाल दिया और ऐसा आपने सौर लगाया और ये आपका प्लेट है, सौर प्लेट। यहाँ प्रकाश पड़ेंगी और प्रकाश इस पर पड़ने के बाद जितनी प्रकाश आएंगी, इसका नेचर है कि सबको एक बिंदु पर मिलाएगा। यहाँ पर आके सब एक बिंदु पर मिल रहा है, यहीं पे आकर यहाँ पे हीट ज़्यादा उत्पन्न होगा और यहाँ जो कुकर पड़ा हुआ है इसमें खाना बनेगा। तो एक बिंदु पर पूरे हीट को ये प्लेन एब्जॉर्ब कर रही है और किसी एक बिंदु पर मिला रही है। तो बताइए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? सौर कुकर में किया जाता है। तीसरा चीज़ हमने बताया सौर कुकर में। चौथा चीज़ हम बता रहे हैं कि डॉक्टर द्वारा कहाँ किया जाता है? तो डॉक्टर द्वारा आँख, कान, नाक, दांत चेक में किया जाता है। दांत के चेकिंग में किया जाता है। इतनी सारी बातों को जब हम बता दिए तो एक और बात समझ लीजिए, इनके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि प्रतिबिंब को ये छोटा ना दिखा करके, ये तो उत्तल में छोटा दिखाया जाता है ना, अवतल दर्पण प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाने का प्रयास करती हैं। जितनी दाढ़ी आपकी छोटी छोटी है, हजाम को लगेगा ये बड़ा बड़ा दाढ़ी है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है हजामती दर्पण में। कहाँ किया जाता है? हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजामती दर्पण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो साथियों मैंने बहुत सारी चीज़ों आपको समझाने का प्रयास किया। मिलते हैं फिर नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।